नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सिलीगुड़ी के चैनपाड़ा में एक पति ने अपनी पत्नी को घर से निकाला। ससुराल के बाहर धरने पर बैठी पत्नी। सिलीगुड़ी के चैनपाड़ा में एक पत्नी अपने पति के विरुद्ध कार्रवाई और भरण पोषण की मांग को लेकर धरने पर बैठी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि वह अपने बच्चे के साथ धरने पर बैठी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सलबाड़ी के हाथी किस्सा निवासी लीली दास की शादी 2019 में चैनपाड़ा निवासी प्रवेंदु चौधरी के साथ हुई थी। पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद से उनको विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। एक सप्ताह पहले उसको मायके जाने के लिए कहा गया था और जब वह वापस लौटी तो उसको घर में घुसने नहीं दिया गया। यही कारण है कि ससुराल के बाहर धरने पर बैठी वह मांग कर रही है कि उसको उचित भरण पोषण दिया जाए और साथ ही पति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। এই বাচ্চার ভবিষ্যৎ কি আছে, এই মেয়েটির ভবিষ্যৎ কি আছে, এটা আজকে আমরা শুনবো। ভবিষ্যৎ ওদের কি আছে, ওরা কেন এরকম করলো, এই কাজটা ওরা কেন করলো, কাজটা করে আজকে একটা অসহায় মেয়ে রাস্তায় বসে গেছে, এটা কোনোদিনও কাম্য নয়। একটা পাবলিক একজনের কাছ থেকে, এই বাড়িতে একজন গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোল্ডার আছে, তাদের কাছ থেকে এরকম কখনোই কাম্য নয়। তিনিও প্রশাসন ব্যক্তি, তিনিও প্রশাসনিক লোক, সেই ব্যক্তি হয়ে কখনোই এই কাজ, এই সম্পর্ক এইভাবে নষ্ট, বিচ্ছেদ। 5 महीने बाद अब 21 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया। 5 महीने से अधिक समय से बंद स्कूल अब चरण तरीके से खुलने जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानक संचालित प्रक्रिया SOP जारी की है। इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल आने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखनी होगी। जहां तहां थूकने पर पाबंदी होगी। दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर के साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन नंबर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रयोगशाला से लेकर कक्षाओं तक के छात्रों के बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उनके बीच कम से कम 6 फीट की दूरी को बरकरार रखा जाए। छात्रों के इकट्ठा होने यानी असेंबली और खेल कूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी, क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने का जोखिम है। बंगाल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, फिर सामने आया 391 नए मरीज, 57 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की 3091 नए मरीज सामने आए हैं और 57 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 2996 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया है। मंगलवार को राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,86,956 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 1,60,025 मरीज इस संक्रमण को मात दे चुके हैं और अब तक 3,677 की मौत हो चुकी है। 23,254 मरीज अभी सक्रिय है, जिनका इलाज चल रहा है। बुलेटिन के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 42,388 नमूने जांच किए जा चुके हैं। वहीं राज्य में संक्रमण की दर 8.33% है। राज्य का रिकवरी रेट 85.19 से बढ़कर 85.60% हो चुका है। एनसीबी के लॉकअप में गुजरी रिया की रात, बायखाला जेल में शिफ्ट किया गया। जमानत के लिए आज फिर कोर्ट में याचिका लगाई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की पूरी रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के लॉकअप में गुजरी। दरअसल एनसीबी ने रिया को कल दोपहर गिरफ्तार किया था। इसके बाद देर शाम कोर्ट में पेशी हुई। निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल रूल बुक के मुताबिक शाम को जेल में कैदियों की गिनती के बाद नए कैदी को नहीं लिया जाता, इसलिए उन्हें मंगलवार रात को एनसीबी के लॉकअप में रखा गया। बुधवार सुबह बायखाला जेल में शिफ्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक लॉकअप में रिया पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। वह रात में कई बार उठी और बैरक में टहलती हुई नजर आई। इसी बीच रिया और उसके भाई शोविक ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए फिर याचिका लगाई है।
दुर्गा पूजा नहीं करने की बात को ममता बनर्जी ने बताया अफवाह। बोली, अगर साबित हो जाए कि दुर्गा पूजा पर रोक की बात कही गई है तो जनता के सामने करूंगी 100 बार उठक बैठक। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की दुर्गा पूजा पर रोक लगाने वाली खबरों को अफवाह बताया है। मंगलवार को ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक दलों की साजिश बताते हुए कहा कि अगर ये साबित किया जाए कि उनकी सरकार ने कभी ऐसा कहा है तो वह लोगों के सामने 100 बार उठक बैठक करेंगी। बंगाल में पुलिस डे के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, एक राजनीतिक दल दुर्गा पूजा के बारे में फर्जी अफवाह फैला रहा है, जबकि अभी तक हमने इस मामले पर कोई मीटिंग ही नहीं की है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं उसे साबित करें। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा कहा कि दुर्गा पूजा नहीं होगी। मैं लोगों के सामने 100 बार उठक बैठक करने के लिए तैयार हूँ। कोविड-19 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा देश में 43 लाख के पार पहुंचा। फिर से रिकॉर्ड पिछले 24 घंटे में 89,706 नए मामले सामने। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों के एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। मंगलवार को संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी आने के बाद बुधवार को फिर 89,706 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामले के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 43,70,000 से अधिक हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जानकारी के अनुसार अब तक करीब 34 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह अद्यतन किए गए आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1115 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 73,890 हो गई है। संक्रमण के मामले बढ़कर 43,70,129 हो गए हैं, जिनमें से 8,97,394 लोगों का उपचार चल रहा है और 43,98,845 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उभर चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। तिरोधान दिवस पर याद किए गए मनीषी पंचानन वर्मा। जलपाईगुड़ी जिले में बुधवार को ठाकुर पंचानन वर्मा के 86वें तिरोधान दिवस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज सुबह पंचानन वर्मा स्मारक समिति के तत्वावधान में समाजपारा में स्थित पंचानन वर्मा की आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ठाकुर पंचानन वर्मा राजवंशी संप्रदाय के प्राण पुरुष के रूप में परिचित है। राजवंशी समाज में उनका खास महत्व है। आज उनके 86वें तिरोधान दिवस पर भक्तों ने पूरे जिले में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। पंचानन वर्मा स्मारक समिति की ओर से आज समाजपारा स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। पंचानन वर्मा स्मारक समिति के अध्यक्ष विजय चंद्र वर्मन समेत समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर उपस्थित थे। उत्तर बंगाल के राजवंशी संप्रदाय के लोग मनीषी पंचानन वर्मा को समाज सुधारक के रूप में याद करते हैं। उनके तिरोधान दिवस पर आज से उनकी जीवनी व उनके कार्यों को लेकर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचानन वर्मा स्मारक समिति के सदस्य गोविंद राय भी मौजूद थे। आज 23 भाद्र मनीषी पंचानन वर्मार 86तम तिरोधान दिवस। একজন মানুষ আমরা পৃথিবীতে সকলেই, কিন্তু এই মানুষটি এমন একটি জীবন গড়ে তুলেছিলেন যে তার মৃত্যুর পরেও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ তাকে স্মরণ করছে। এই জন্যই বাংলায় প্রবাদ আছে, এমন জীবন হবে করিতে গঠন, মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন। আমাদের সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে, কীর্তি যশ সহ জীবতি। মনীষী পঞ্চানন বর্মা সেই কীর্তিমান মানুষ, যার কীর্তিকে স্মরণ করবে যুগের পর যুগ। নিপীড়িত মানুষ, নিপীড়িত জনগণ, গোটা বাংলা জুড়ে মনীষী পঞ্চানন বর্মার চর্চা সেভাবে হয়নি। মনীষী পঞ্চানন বর্মার চর্চা, গবেষণা আমাদের দেশের সরকার সেভাবে উদ্যোগ নেয়নি। তার তিরোধান দিবসে প্রতি বছরই আমরা এই দাবি করি, এবারও এই দাবি করছি, আমাদের তরুণ সমাজের মধ্যে, ছাত্রছাত্রী যুব সমাজের মধ্যে মনীষী পঞ্চানন বর্মার জীবন, তার সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন এবং তার জীবন কাহিনী নিয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। উত্তর পূর্ব ভারতের নবজাগরণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার 86তম প্রয়াণ দিবস। আমরা আজকে আমাদের জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী কৃষ্ণকুমার কল্যাণী উপস্থিতিতে এবং প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায়ের উপস্থিত, পূর্ণপ্রভা ব্রহ্মণ, কৃষ্ণা রায়, জ্যোতিকা রায়ের উপস্থিতিতে আমরা এবং আমার এই পঞ্চানন অনুরাগী ভাইবৃন্দের সকলের উপস্থিতিতে আমরা আজকে পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে মাল্যদান পর্ব শুরু করেছি। আজকে 86তম তিরোধান দিবস। সেই তিরোধান দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে এসেছি। আজকে বিজয়বাবু আমাদের এই স্মারক সমিতির চেয়ারম্যান আমাদের বলেছিলেন, তাই আপনারা সবাই জানেন পূর্ব ভারতের ত্রাণদাতা, ত্রাণকর্তা, গরিব মানুষের সোশ্যাল থেকে নিয়ে আর্থিক বিন্যাসের জন্য তিনি যে চেষ্টা চালিয়েছেন, তাকে আজকে এই দিনে প্রণাম জানাতে, শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार के नवनिर्मित पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोलकाता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। पुलिस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजधानी कोलकाता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीपुरद्वार जिले के नवनिर्मित पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री आज कोलकाता के अलीपुरद्वार
पुलिस सुपर के नए भवन का उद्घाटन किया। अलीपुरद्वार जिला प्रशासनिक भवन डुअर्स कन्या के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी रेंज के डीआईजी कल्याण उपाध्याय समेत पुलिस के आला अधिकारीगण उपस्थित थे। नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अत्याधुनिक पद्धति से 100 डायल नंबर चालू किया गया। इसके साथ ही प्रवीण नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने की योजना लागू की गई। আর যতদূর জানা আছে এটা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম এসপি অফিস এবং যিনি এসপি সাহেব আছেন সেই সুযোগ্য এসপি সাহেবের নেতৃত্বে এটি সর্বাধুনিক এসপি অফিস হতে চলেছে। এখানে আপনারা জানেন যে আমাদের মাননীয় ডিজি সাহেব নিজে এখানে ঘুরে গেছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আমরা এটাকে নতুন করে সাজাচ্ছি। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এসপি যেটি করেছে সেটা এখানে সব জেলার মতন একটি 100 ডায়াল ছিল, কিন্তু সেটিকে ভীষণভাবে আধুনিক এবং নতুন রূপে রূপায়ণ করা হলো আজকে থেকে, যেখানে তিনটি মনিটরে একসঙ্গে 3 জনকে সেবা প্রদান করা যাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তত আরও 6 থেকে 7-8 জন তারা প্রতীক্ষায় থাকবেন, তাদেরকেও যোগাযোগ করা যাবে। এখানে সরাসরি বোঝা যাবে যে কে কোথা থেকে কল করছেন। বিশেষ করে যেটা আমরা কলকাতা পুলিশেও দেখেছি আগে, ডিস্ট্রেস কল, অর্থাৎ হঠাৎ করে একটা কল এসে গেল কিন্তু কোনো কথা বলতে পারছেন না তিনি, অসুস্থ হোক বা যে কোনো কারণে হোক, সেখানেও কিন্তু পুলিশ বুঝতে পারবে যে তার লোকেশন কোথায় এবং থানা থেকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যাতে পরিষেবা পৌঁছানো যায় তার চেষ্টা করবে। সেই অর্থে উত্তরবঙ্গের কোথায় এটি প্রথম পদক্ষেপ এবং অত্যন্ত জরুরি, সফল এবং একটি সার্থক পদক্ষেপ। তার সঙ্গে সঙ্গেই আপনারা দেখছেন যে একটি নতুন মোবাইল ফোন পরিষেবা চালু করা হয়েছে, যেখানে আমরা যারা সিনিয়র সিটিজেন তাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। এটা যে শুধু তাদেরকে খাবার ইত্যাদি পৌঁছবে তাই নয়, আমরা তাদের চিকিৎসার ওষুধ থেকে আরম্ভ করে ছোট অনেক কিছু। আজকাল আপনারা জানেন যে বহু বাবা মা তারা একা থাকে, বৃদ্ধরা একা থাকে, তাদের ছোট কাজ, সেটা গ্যাস আনা থেকে আরম্ভ করে মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স দেওয়া থেকে আরম্ভ করে নানা ধরনের কাজের জন্য তাদের আমাদের দরকার হয়। এই ফোন নাম্বার কিন্তু তাদের সেই পরিষেবা দেবে। আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টায় অনেক সিভিক ভলেন্টিয়ার, সিভিক পুলিশ, ভিলেজ পুলিশ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তাদেরকে আমরা এই কাজটিতে বিশেষ করে লাগাবো যাতে আমরা খুব সহজে বৃদ্ধদের কাছে দিনে রাতে যে কোনো সময় পৌঁছতে পারি। মুখ্যমন্ত্রী অনলাইনে আমাদের এই নতুন এসপি অফিস যে বিল্ডিং এটা উদ্বোধন করলেন এবং আমরা আজকে এখানে আমাদের কাজের শুভ সূচনা হলো এবং তিনি আমাদেরকে এই যে পুলিশ ডে, এই পুলিশ ডে কিন্তু কোথাও নেই, এই আজকে প্রথম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পুলিশ ডে উদযাপিত হচ্ছে। এটা 1 তারিখ পুলিশ ডে হিসেবে পালিত হওয়ার কথা এবং প্রত্যেক বছর পালিত হবে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির অকাল প্রয়াণের জন্য এটা 8 তারিখে আজকে আমাদের উদযাপিত হলো এবং আজকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন থানাতে বিভিন্ন নতুন অনেক ইউনিট উদ্বোধন করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। অনেক ব্যারাক হয়েছে, অনেক কোয়ার্টার হয়েছে, অনেক অফিস হয়েছে, সেই সঙ্গে আমাদের এই এসপি অফিসটাও আজকে উদ্বোধন হয়েছে। তো অলরেডি এটা নতুন কিছু নয়, 100 ডায়াল পরিষেবা আপনারা জানেন পুলিশের ছিল, কিন্তু সেখানে একটা কতগুলো টেকনিক্যাল সমস্যা ছিল। সেগুলো হচ্ছে কি, এই জেলাতে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো এবং অন্যান্য জেলাগুলো ঢুকে যাচ্ছিল, ফলে আলিপুরদুয়ারবাসী এটা পাচ্ছিল না এই সুবিধা। তারপর প্রচুর ফেক কল ঢুকছিল, এর একটা জটিল টেকনোলজিক্যাল একটা ডিস্টারবেন্স হচ্ছিল। সেই কমপ্লেক্স টেকনোলজিক্যাল ডিস্টারবেন্সটা কাটানোর জন্য বিভিন্ন সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে বসে বিএসএনএল, ভোদাফোন, এয়ারটেল, জিও এটাকে সলিউশন করে এই যে নিউ টেকনোলজি দেখছেন এটা একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ কলকাতা পুলিশের। এখানে আমরা একটা চেষ্টা করছি, 3টে মনিটর আছে, 3টে ফোন একসাথে আসবে, কিন্তু 7-8টা ফোন ওয়েটিংয়ে থাকবে এবং তাদেরকে কিন্তু বলবে যে আপনারা ওয়েটিংয়ে থাকুন, আপনাদের ফোন রেসপন্স করা হচ্ছে। আর এছাড়া আমরা বৃদ্ধদের জন্য চিন্তা করে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, সব জায়গায় সেটাও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় নাম দিয়েছি সংকল্প, এবং একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়েছি।
এল্ডারলি সিটিজেনদের ফোন যদি আসে যে আমি খাবার পাচ্ছি না, আমি জল পাচ্ছি না, আমার ওষুধ নেই, আমি একা, আমার ছেলে মেয়ে নেই, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেটা পৌঁছে দিই। मालदा में बाइक चोर सरगना गिरोह के एक सदस्य को पुरातन थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 बाइकों के साथ पकड़ा। पुरातन मालदा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। दौलतापुर के रहने वाले इस चोर गिरोह के एक सदस्य का नाम बाबूलाल सरकार है। उसके पास से 4 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। गुप्त सूत्रों के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को मंगलवाड़ी ग्राम पंचायत के जांगला ग्राम पंचायत के बाबूलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड पर लेकर उसे जानने में लगी हुई है कि इस गिरोह में और कौन कौन से सदस्य शामिल है। कंगना आज पहुंचेंगी मुंबई। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में मंडी से चंडीगढ़ के लिए निकली कंगना। एक्ट्रेस ने कहा, न डरूंगी न झुकूंगी, गलत के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। मुंबई रवाना होने से पहले कंगना ने मंदिर में पूजा की। साथ में उनकी बहन रंगोली भी है। मुंबई करनी सेना और रामदास अठावले ने भी कंगना को सुरक्षा देने का ऐलान किया है। कंगना को केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। एक्ट्रेस के साथ हमेशा 11 सुरक्षा कर्मी रहेंगे। कंगना रनौट मंडी हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़ के लिए कार से रवाना हो चुकी है। चंडीगढ़ से वे फ्लाइट से मुंबई पहुंचेंगी। एक्ट्रेस ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के साथ की थी, जिसके से विरोध तय माना जा रहा है। केंद्र ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इस दौरान 11 सुरक्षा कर्मी हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस बीच मुंबई करनी सेना और रामदास अठावले की पार्टी RPI ने भी उन्हें प्रोटेक्शन देने का ऐलान किया है। मंगलवार को एक्ट्रेस के कोविड-19 सैंपल का कोई नतीजा नहीं निकला था, जिस वजह से मंडी में स्वास्थ्य विभाग को दोबारा सैंपल लेना पड़ा था। रिपोर्ट मिलने के बाद ही बुधवार को कंगना मुंबई के लिए रवाना हो गई। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की ओर से राजगंज शहर में निकाली गई विरोध रैली। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, लगातार बढ़ रही महंगाई, सरकार संस्थानों का किए जा रहे निजीकरण सहित भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से रायगंज शहर में एक विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में रायगंज तृणमूल कांग्रेस के सभापति प्रियतोष मुखर्जी, नगरपालिका के प्रशासक मंडली के प्रमुख संदीप विश्वास सहित अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। इन नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार की सभी नीतियां ही जन विरोधी है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा बंगाल को किसी प्रकार से मदद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अम्फान हो या 100 दिनों का कार्य योजना में बंगाल सरकार को सभी तरीका से वंचित किया जा रहा है। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে পশ্চিমবাংলায় সরকারের উপরে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আজকে আমরা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা বিক্ষোভ মিছিল এবং বিক্ষোভ সমাবেশ আমরা এখানে করছি। আমাদের এই বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়েছিল স্টেট গ্যারেজ থেকে, আর শেষ করছি আমরা পতাকা মোড়। পথসভা আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। 14 তারিখেও আমাদের প্রোগ্রাম আছে। আমরা 14 তারিখে প্রোগ্রাম আছে, আমরা সেটা পরে জানিয়ে দেবো। আমরা প্রোগ্রামটা সেটা পথসভা আছে এবং মিছিলও আছে। তারপরে আমাদের 20 তারিখে সেখানেও পথসভা এবং মিছিল আমাদের আছে। कोरोना से दुनिया में अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अब तक 1.98 करोड़ ठीक हुए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,77,22,275 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,98,12,886 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,08,78 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info/कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्रिटेन सरकार ने इंग्लैंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने पर नियम सख्त किए हैं। अब यहां पर एक साथ 6 लोग नहीं जुट सकेंगे। PM बोरिस जॉनसन के बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। इंग्लैंड में पिछले 3 दिनों में संक्रमण के 8,500 मामले सामने आए हैं। इसमें यहां कोरोना की दूसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है। पूरे ब्रिटेन की बात करें तो यहां अब तक 3.52 लाख से ज्यादा मामले
सामने आए हैं और 41,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।